अंजू मैम, अभी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ, नहीं मैं आवाज। हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है अभी। अच्छा अच्छा, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है मैम? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। ठीक है मैम। हाँ मैम आप स्टार्ट कर सकते हैं, हमने फेसबुक पे लाइव कर दिया है। हाँ, ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ ना? हाँ जी मैम, स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा अच्छा, थैंक यू। कुछ सेकंड के लिए हम सभी उस परमपिता परमात्मा को याद करें जो सबसे बड़े डॉक्टर भी है, सर्जन भी है, और वैद्यनाथ भी उन्हें कहा जाता है। हम 10 सेकंड उनको याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही खुशी की बात है, एक बहुत ही उपयोगी और सुंदर विषय के अंतर्गत हमें आप सभी के बीच कुछ शेयर करने का मौका मिला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले के जमाने में या तो इतनी बीमारियां थी नहीं, और या बीमारी भी थी तो कुछ बीमारियों का इलाज संभव भी होता था, परंतु धीरे धीरे समय बीतता गया, बहुत सारी बीमारियों का इलाज संभव होता भी गया। एक तरफ मनुष्य महसूस करते हैं कि विज्ञान, मेडिकल साइंस मनुष्य को स्वास्थ्य दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज हम पहले से भी ज्यादा ऐसी उलझन वाली मोड़ पर खड़े हैं। स्वास्थ्य हमसे कोसों दूर होता जा रहा है, और आज उसी का ही एक परिणाम है कोरोना वायरस। आज स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य कहते किसे हैं, इसकी जानकारी के अभाव में मनुष्य ने स्वास्थ्य के कुछ पहलू पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन उनका ध्यान संपूर्ण नहीं रहा, और इसकी बदौलत धीरे धीरे अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता गया व्यक्ति। पहले के जमाने में 50, 60, 70 साल तक भी व्यक्ति एक टैबलेट भी नहीं खाता था, लेकिन आज बच्चा जन्मते ही एक डॉक्टर का परमानेंट कस्टमर बन जाता है। तो आखिर क्या बात है? ब्रह्मा कुमारीज की मेडिकल विंग है जो WHO का भी मेंबर है। ब्रह्मा कुमारीज एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान है जिसका हेड ऑफिस माउंट आबू में है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े हुए भाई बहने इसकी रेगुलर क्लासेस से लाभ लेते हैं, राज योगा मेडिटेशन से लाभ लेते हैं, और यही देखा गया है कि जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मेडिटेशन की और एक सही लाइफ स्टाइल की, सही खान पान की और स्वास्थ्य के प्रति सही समझ की आवश्यकता है। तो आज हम ज्यादा समय न लेकर इस विषय पर आप सभी के सामने कुछ पावर पॉइंट के स्लाइड के द्वारा शेयर करते हैं। जीवन में 3 महत्वपूर्ण चीजें, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। यहाँ हम वेल्थ की बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ और हैप्पीनेस का भी आपस में बहुत गहरा संबंध है। WHO ने भी, या आज मेडिकल साइंस भी मानता है कि शारीरिक रोगों का 90% कारण मानसिक है, तो खुश रहना भी आवश्यक है। चले हम इस बात को और आगे
कोशिश करेंगे शेयर करने की। आज देखिए दिनों दिन कई ऐसी बीमारी है जो एक एज के बाद, एक सर्टेन प्रॉब्लम के बाद डॉक्टर कह देता है कि आपको हमेशा के लिए दवा खानी है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड, इनमें से एक है। एक बार बॉर्डर लाइन पार हुआ, बस दवा जिंदगी भर खानी है। तो आखिर क्या किया जाए? क्या ये यही सही है कि दवा खा के जीवन बिताया जाए, या कुछ इसका और उपाय किया जा सकता है? जबकि मनुष्य के इतिहास को देखें तो स्वास्थ्य मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार था। जरूर आज की भाग दौड़ की जिंदगी में बहुत कुछ हम छोड़ते जा रहे हैं, कुछ पकड़ते जा रहे हैं नई चीजें, लेकिन पुरानी कुछ चीजें हम छोड़ते जा रहे हैं, जिससे हमने स्वास्थ्य को गंवाया है। और विदेश के कई देशों में लोगों की ये मान्यता होती है, खास भारत वालों के लिए, कि जो पहले स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान देते, पहले केवल जिंदगी की अन्य बातों में भाग दौड़ में समय व्यतीत करते हैं, कमाने में या और चीजों में, एक एज के बाद वो कमाया गया पैसा अपनी बीमारी को ठीक करने में गंवाते। तो क्यों नहीं हम एक संतुलित जीवन जिए, ताकि हमेशा स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में हमें प्राप्त होता रहे। आखिर बीमारियां होती क्यों है? बीमारियों का वैसे तो देखिए मुख्य 3 कारण है। एक है, हम चूंकि आध्यात्मिक क्षेत्र से हैं तो ये जरूर कहेंगे, 5 कर्मिक अकाउंट। किसी डॉक्टर से, किसी दवा की दुकान से, किसी कंपाउंडर से, किसी हॉस्पिटल से कुछ 5 कर्मिक अकाउंट है लेन देन का। तो हमें बीमारी आती है और वो हिसाब किताब चुकता करना पड़ता है। दूसरा कारण है, बदलते हुए मौसम के अनुसार हम अपने खान पान और रहन सहन को नहीं ठीक करते हैं तो बीमारी आती है। जैसे गर्मी आई है, हम बार बार कहते गर्मी आ गई, गर्मी आ गई, बहुत गर्मी है, लेकिन आजकल मटके का पानी बहुत कम लोग पीते हैं, नींबू का शरबत या ठंडाई बहुत कम लोग पीते हैं, चाय और कॉफी, मसाले वाली सब्जियां और फ्रिज का पानी, फ्रिज में रखे हुए सामान का खाना, ये सब बहुत करते हैं, जो एक तरह से गर्मी की फीलिंग ज्यादा कराता है। तो ऐसे ही मौसम के अनुसार अपने आप को नहीं चलाने से भी बीमारी होती है। परंतु तीसरी महत्वपूर्ण बातें क्या है? हमने अपनी सहजता को मिसयूज किया है। बिल्कुल हम साइंस के साधनों के उपयोग के आधार पर इतना अधिक हम लेजी हो गए, इजी हो गए और लेजी हो गए। जो एक समय था, टेलीविजन बहुत मोटा था और व्यक्ति बहुत पतले थे, इतने ज्यादा हेल्दी नहीं होते थे उस समय, लेकिन व्यक्ति ने साइंस के द्वारा उपलब्ध किए गए साधन, क्रिएटिविटी के द्वारा उपलब्ध किए गए साधनों का बहुत आराम से उपयोग करना शुरू किया। स्वास्थ्य के धन को धन न समझ करके यूज करना शुरू किया। अब आप देखिए, टीवी के पास बैठा हुआ व्यक्ति एंजॉय कर रहा है टीवी के प्रोग्राम से और आराम से खाते जा रहा है वैरायटी चीजें, तो स्वास्थ्य कहाँ जाएगा? धीरे धीरे टीवी पतला हो गया, लेकिन व्यक्ति मोटे होते गए। तो स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल यही एकमात्र चाबी है, की है हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य की। संपूर्ण स्वास्थ्य है क्या? आजकल स्वास्थ्य का केवल एक पहलू ही लोग समझते हैं, जबकि ब्रह्मा कुमारी के मेडिकल विंग ने काफी इस पर रिसर्च किया है और WHO ने भी काफी रिसर्च करके सामने ये बात रखी है कि संपूर्ण स्वास्थ्य के 4 पहलू हैं। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य और चौथा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है
कि केवल हमको कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। कई बार पेशेंट के पास हम जाते हैं, डॉक्टर के पास हम जाते हैं और डॉक्टर से हेल्थ चेकअप कराते हैं। डॉक्टर उस समय कह देता है आपको कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर हमारा लिवर फंक्शन चेक करता है, हार्ट फंक्शन चेक करता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है और कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें चेक करता है और कह देता आपको कोई बीमारी नहीं है। अचानक एक बड़ी बीमारी का शिकार हो जाता पेशेंट और डेथ हो जाती है। कई लोगों के अंदर सवाल उठते हैं कि क्या डॉक्टर ने ठीक से नहीं चेक किया? नहीं, मेडिकल साइंस के पास जो भी साधन है, जो भी जांच करने की पद्धति है, हमारी शारीरिक बीमारी का मुश्किल से 10% ही वो चेक कर पाते हैं। 90% उसकी पहुंच से परे है। पेशेंट फील करता है मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन डॉक्टर की पहुंच से परे है, वो कह देता कुछ नहीं है। फिर कुछ लोग तो पेशेंट को यही कहते इसको वहम है, कहाँ कुछ है। नहीं, डॉक्टर जिन बातों को चेक करता है वो बातें तो चाहिए ही चाहिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, लेकिन साथ साथ और 4 प्रमुख बातें चाहिए। जो 4 प्रमुख बातें हम आपके सामने रख रहे हैं, उनमें से एक बात में भी अगर आप देखिए अपने में कमी है, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल कोई ना कोई बीमारी के शिकार होंगे। पहला, पॉजिटिव थिंकिंग। अब आप देखिए आज पॉजिटिव थिंकिंग कितनी कम होती जा रही है। दूसरा है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में भी आज देख रहे हैं, बैलेंस डाइट हो कोई जरूरी नहीं है, सही आहार सही समय पर खाए कोई जरूरी नहीं है। आज जो मन में आया, जहां मन में आया, व्यक्ति खाकर अपनी क्या खटखट कर रहे हैं, अपनी भूख मिटा लेता है। यानी कभी कभी तो व्यक्ति अपने शरीर पर अत्याचार भी करता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग, बैलेंस डाइट, फिर तीसरी बात है साउंड स्लीप, गहरी निद्रा। नींद भी अच्छी होना, गहरी नींद होना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। कई लोग टेंशन के कारण नहीं सो पाते हैं, कई लोग और किसी कारण से नहीं सो पाते हैं, लेकिन कई लोग जब नींद आ रही होती है तो अवॉइड करते हैं नींद को और अपने कुछ न कुछ कार्यशैली को इस तरीके से बना रखा है, उसी समय वो कार्य करते हैं, तो उसकी नेचुरल नींद खत्म हो जाती है और आगे चल के फिर उसे दवाइयों के सहारे से जीना पड़ता है। तो फिजिकल हेल्थ के लिए भी सही डाइट चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, नींद चाहिए और हमारा सही वजन चाहिए, सही सोच चाहिए। फिजिकल हेल्थ ये है। दूसरा है मेंटल हेल्थ। मानसिक रूप से स्वास्थ्य की बात जहां आती है, तो कई बार किसी के कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं तो लोग कहते हैं इसको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। वो तो एक मेजर प्रॉब्लम हो तब ऐसा होता है, लेकिन कभी आप देखेंगे कुछ कुछ सिम्टम्स है जिसको WHO ने भी माना है और उसमें ये है। कुछ प्रश्न अपने आप से आप सभी पूछ सकते हैं। क्या आपके बच्चे अक्सर करके आपको दुखी कर देते हैं? क्या किसी अज्ञात कारण से आप अक्सर करके भयभीत होते हैं? क्या दिनचर्या की कोई एक बात अगर सही नहीं हुई तो दिन भर आप अपसेट रहते हैं? क्या आपके विचार से आप हमेशा सही हैं, दूसरे हमेशा गलत है? कभी कभी या हमेशा आपके साथ ऐसा होता है? कुछ ऐसी बातें, तो जरूर मानसिक स्वास्थ्य में कमी है। अगर एक में भी टिक मार्क हुई तो। दूसरी बात, मेंटली जो हेल्दी होगा उसकी कभी कोई कमी भी बताएगा तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन आज एक घर के बड़े बुजुर्ग एक छोटे बच्चे को भी करेक्शन कैसे दे, सोचना पड़ता है, क्योंकि करेक्शन स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है जल्दी। तो मानसिक स्वास्थ्य आज कितना गिरता जा रहा है और इसीलिए
कई बार व्यक्ति कई तरह की बैड हैबिट्स का शिकार होता है और यही कहता है क्या करूं, मालूम तो है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, पान पराग नहीं खाना चाहिए, परंतु क्या करूं? हर गलत आदत के पीछे वो यही कहता है परंतु क्या करूं? यानी मानसिकता उसकी कमजोर है, नुकसान समझते हुए भी अपने घुटने टेक देता है। तो इसका भी शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। तीसरा पहलू है, और वो तीसरा पहलू है, ये मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, बीमार व्यक्ति हमेशा अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोष देंगे। मैं फलाने के कारण डिस्टर्ब हूं, फलाने के कारण दुखी हूं। हमेशा उसे कुछ न कुछ बाहरी दुनिया में अपने मन के टेंशन का कारण समझ में आता है। और उसके बाद चौथा पहलू है सामाजिक स्वास्थ्य। समाज यानी परिवार में आपके बड़े सदस्य, आपके छोटे सदस्य और पड़ोसी, उनसे आपका संबंध कैसा है? अगर आपसे संबंध बेहतर नहीं है तो स्वास्थ्य की कामना नहीं की जा सकती। इसलिए आपसी संबंध को अच्छा बनाना बहुत जरूरी है। कई बार व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे पास पैसा है, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन नहीं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के लोगों के साथ मिलना जुलना, प्रेम, सहयोग, विश्वास, ये सब कुछ बहुत जरूरी है। तो सामाजिक एस्पेक्ट पर भी हमें ध्यान देना आवश्यक है। छोटे बच्चों की भी आवश्यकता पर ध्यान दें, केवल उनकी भौतिक आवश्यकता नहीं। अच्छा खाना पीना दिया, अच्छी स्कूल में पढ़ाई, अच्छे खेलने के और पहनने के साधन, केवल इतना ही नहीं, उनके मन की बातें, उनके मन पर प्रेशर न डालें, बल्कि उनके मन की बातें भी सुने। अगर घर में उसे भरपूर स्नेह मिलेगा तो बच्चा गलत संग में नहीं जाएगा। परंतु आज देखा जाता है कई पेरेंट्स या तो बहुत कड़ाई से बच्चों के साथ पेश आते हैं, तो माता पिता के नजदीक जाने से वो डरते हैं, और या कई इतना अधिक प्यार करते हैं जो वो बिगड़ जाते हैं। दोनों का बैलेंस चाहिए। बहुत ही सुविधा के साथ साथ उसके जीवन में मूल्यों का भी विकास हो, इस पर ध्यान दे, ताकि आगे चलकर बच्चे अपने आपके पैरों पर खड़े हो, खुश रहने के लिए, मन के मनोबल को बढ़ाने के लिए और सफल होने के लिए। उसे छोटी छोटी बातों में किसी के काउंसलिंग की आवश्यकता होती न भी। वास्तव में स्वास्थ्य है क्या? स्वास्थ्य का मतलब है अपनी स्व स्थिति में स्थित रहना। इसका अध्यात्म से बहुत गहरा कनेक्शन है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी के मेडिकल विंग के द्वारा माउंट आबू में प्रतिवर्ष माइंड, बॉडी एंड मेडिसिन इस विषय पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें डॉक्टर्स आते हैं और उसमें ये बात पर विशेष जोर दिया जाता है, जो आपने कभी सुना भी होगा ब्रह्मा कुमारी के विषय को, कि हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के दो हिस्से, एक है बाहरी व्यक्तित्व जो दिखाई पड़ता है यानी शरीर, लेकिन शरीर को चलाने वाले हम सभी एक चेतन शक्ति हैं, चेतना है, जिसे एनर्जी कहें, पॉइंट ऑफ लाइट कहें, सोल कहें, आत्मा कहें, जिसका निवास स्थान जहां टीका लगाते हैं मस्तक में, भ्रिकुटी कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, और एक सोल के, एक आत्मा के, एक एनर्जी के, जो आपके पूरे शरीर को चलाने वाले हैं, उसके 7 गुण है: शक्ति, आनंद, ज्ञान, सुख, शांति, पवित्रता, ये सभी उसके मुख्य गुण हैं। इन सभी गुणों का शरीर के हर अंगों से बहुत गहरा कनेक्शन देखिए। नॉलेज का कनेक्शन हमारे ब्रेन से है। अगर हम अपने जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में समझ है, जो हमारे अंतरात्मा में जो समझ है, कहते हैं ना सुनो सबकी, लेकिन अंतरात्मा की आवाज सुन के कर्म करो।
ताकि बाद में अफसोस ना करना पड़े। कई लोग बिना सोचे समझे कुछ बोल लेते और कर लेते, बाद में अफसोस करते। तो ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है, क्यों ना हम पहले सोचें। और इसीलिए कहा जाता है थिंक बिफोर थिंक, क्योंकि बाद में टेंशन क्रिएट करेंगे, उससे हमारे शरीर की बीमारियां बढ़ेगी। इसलिए बीमारियां हो ही नहीं, इसके लिए हम अपने इस कोर वैल्यू को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करें। दूसरा है प्योरिटी, माना पॉजिटिविटी। संसार हमारे करने से नहीं बदलेगा। हमारे परिवार के सदस्य मेरे अनुसार चलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। 100% तो मेरे अनुसार चल भी नहीं सकते। सबकी सोच अलग, सबका बोलने का तरीका अलग, परंतु फिर भी हम सदा पॉजिटिव सोचें। हमारी सदा पॉजिटिव सोचने की नेचर हमको एक अदृश्य ऊर्जा देगी। और तीसरी है पीस, शांति। जितनी हमारी नेचर में शांति और धैर्यता का गुण होगा, उतना हमारा लंग्स प्रॉपर काम करेगा। चौथा है प्रेम। हम अपने आप से भी प्रेम करें। जीवन में जो भी छोटी बड़ी वस्तुओं को जो हम यूज करते हैं, उन्हें भी प्रेम से यूज करें और यूज करके सही जगह पर संभाल करके रखें। ईश्वर से भी प्रेम करें और अपने पास साथ रहने वालों से भी प्रेम करें। यानी प्रेम के गुण को हम जितना यूज करेंगे, उतना हमारा हार्ट मजबूत होगा। आज मनुष्य एक मशीन बन के रह गया है, बस यूज एंड थ्रो। वस्तु भी उसी प्रकार की वो यूज करना चाहता है जिसे थ्रो करना पड़े, मेंटेन नहीं करना पड़े। और नेचर बन गई है, आज संबंधों के साथ भी ऐसा हो रहा है। यूज कर लो, अपना काम निकालो और थ्रो कर दो। इस टेंडेंसी के कारण क्या हो रहा है, व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। अपने आप में भय, इनसिक्योरिटी फील होती है। तो ये तनाव की बातें आगे चल के बीमारी तो पैदा करेगी। उसी प्रकार अगला है जॉय। जब हम आनंद और सुख की बात करते हैं, आनंद से हमारा संबंध है हार्मोन, शरीर के हार्मोन। जितना हम आनंद में रहेंगे, उतना हमारे हार्मोन सही होंगे। हमने देखा कई थायराइड के पेशेंट से मैंने बात की कि क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि मेरे मन की बात मैं किसे सुनाऊं, कोई समझ नहीं पा रहा है, मैं ठीक कहती हूं या कहता हूं, कोई मुझे पहचानता क्यों नहीं। तो अधिकांश लोगों ने कहा मुझे इस बात में लगता है कि मैं किसी को कह नहीं पा रही। और घुटते घुटते थायराइड पर जोर पड़ता है। यानी हम कोई सुनने के लिए तैयार हो ना हो, भगवान को अपना साथी बनना है और उसे रोज अपने मन की बातें कहें और मस्ती में रहे। खैर, इसकी चर्चा फिर कभी कर लेंगे। और उसके बाद है सुख। सुख का संबंध हमारा पाचन शक्ति से है और सुख संतुष्टता से आता है। कई लोगों की आदत होती है हमेशा जीवन में जो कुछ प्राप्त है, जो कुछ भगवान ने दिया है, उसको एंजॉय नहीं करेंगे। दूसरों से अपने जीवन की तुलना करेंगे और कहेंगे मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, उसके पास ये था, मेरे पास ये नहीं। तो वो नुक्स निकालते रहते और उसका इफेक्ट पाचन शक्ति पर पड़ता है। डॉक्टर पर डॉक्टर चेंज करते हैं, लेकिन बीमारी का पता ही नहीं है, कारण बीमारी तो मन में है। तो किसी से भी किसी की तुलना न करें। आप अपने आप में यूनिक है, दूसरे अपने आप में यूनिक है। और सातवां गुण है शक्ति। हमारे संकल्पों में दृढ़ता हो। दृढ़ता ऑलरेडी हम सभी के अंदर है, लेकिन कई बार ये दृढ़ता का गुण हमारे अहंकार, हमारे क्रोध, हमारे बदले की भावना और हमारे ईर्ष्या में बदल जाता है। तो जो दृढ़ता का गुण का सकारात्मक रूप से प्रयोग होना चाहिए, नहीं हो पाता। दृढ़ता का गुण सकारात्मक रूप से प्रयोग हो स्वयं के और दूसरों के कल्याण में, तो हमारे मसल्स मजबूत होंगे। और इसलिए कहा जाता था खुशी जैसी खुराक नहीं। इसलिए मैंने कहा ये सातों गुणों का हमारे स्वास्थ्य से गहरा कनेक्शन है। तो ये सातों गुणों को मेंटेन करना भी जरूरी है। और इसलिए इसमें
ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सिखाए गए राजयोगा मेडिटेशन, जिसका 7 दिन का बेसिक कोर्स होता है, उसके द्वारा मेंटेन करने की कला सीख सकते हैं। चौथा एस्पेक्ट है स्पिरिचुअल हेल्थ। आध्यात्मिकता हर तरह के भेदभाव से हमें ऊपर ले जाती है। हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य में 3 मुख्य पहलुओं का हेड है स्पिरिचुअल हेल्थ। बिना आध्यात्मिकता के तीनों स्वास्थ्य को मेंटेन करना संभव नहीं है। तो एक तरह से आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का दरवाजा है। ये समय की मांग है। आज बहुत सारी बीमारियां हमारे गलत जीवन शैली से हुई है। हमने देखा जीवन शैली अगर हम ठीक कर ले तो बहुत बीमारियों से ऑटोमेटिक बच सकते हैं। दवा खा खा के जीना, वो मजबूरी में भले हो, क्यों हम दवा पर डिपेंड करें। इसमें पहली बात है कि सवेरे जल्दी उठे और रात को जल्दी सोए। सवेरे का ब्रह्म मुहूर्त का समय जिसका हम बहुत अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं। जैसे कार चलाते हैं तो कार को स्टार्ट करते हैं, कितने भी अर्जेंट हमें कहीं जाना हो, लेकिन पहले न्यूट्रल गियर, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर करते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन की भी विशेषता है। हम सवेरे उठते हैं और उठते के साथ फोर्थ गियर में ले जाते हैं। उठते कब हैं? जितने बजे से मुझे कुछ काम करना है अर्जेंट, तो फिर उठते के साथ फटाफट 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 शुरू कर देते हैं। वो स्ट्रेस हमारा 50% क्रिएट हो जाता है वहीं पर। प्राचीन काल के लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, कुछ साफ सफाई किया, कुछ नदी में स्नान किया, फिर पूजा पाठ किया, उसके बाद वो काम धाम में लगते थे। और आज के लोग उठने ही उसी समय चाहते हैं, जितने बजे उनको ऑफिस और घर कहीं काम पर जाना है उसके 1 घंटा पहले उठे। तो फोर्थ गियर वाले थॉट्स होते हैं। तो देखें, ब्रेन के लिए सबसे उपयुक्त समय है 10 साढ़े 10 से लेकर सुबह 3:30 4 बजे तक का समय। ब्रेन के लिए 10 साढ़े 10 से लेकर सवेरे 3:30 4 बजे तक का समय सबसे उपयुक्त समय है सोने के लिए। इसलिए हम स्टूडेंट्स को भी कहते हैं, देरी तक रात को जगते हैं पढ़ाई के लिए और फिर सुबह देरी तक सोते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आज भले उनको सही लग रहा होगा, लेकिन अभी तो ब्रेन झेल लेगा उस तरह के टेंशन को, प्रेशर को, लेकिन 45 साल तक होते होते उसको तरह तरह की बीमारियां घेरती है। जिसको इस लाइफ स्टाइल के सीक्रेट न जानने के कारण लोगों ने मान लिया कि हाँ ये तो शायद नेचुरल है, लेकिन नेचुरल नहीं है। इसलिए हम इस पर भी ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। पॉजिटिव थिंकिंग, हम परिस्थिति नहीं बदलेंगे, मेरे पसंद के अनुसार दूसरे नहीं बदलेंगे, हमारे पास हर चीजें मेरे अनुसार नहीं होगी, लेकिन हमारी थिंकिंग पॉजिटिव, हमारे संकल्पों में जितनी शुभ भावना अपने लिए और दूसरों के लिए होगी, ये मिरेकल है। इसमें चमत्कार होता है, दूसरों में भी ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाएगा। और तीसरा है बैलेंस डाइट एंड वेजिटेरियन डाइट। चौथा है फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, ये भी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। पांचवा, हेल्दी रिलेशनशिप और जीवन में खुशी भी चाहिए। छठा, हमारे संकल्पों में, बोल में और कर्म में प्योरिटी चाहिए। एक बोल ने ही महाभारत खड़ा किया, मंथरा के एक बोल ने ही रामायण को बड़ा किया। हमारे शब्द रिफ्लेक्ट होकर हम तक ही आते हैं। किसी को दुख देने वाले शब्द बोलेंगे, उसका रिफ्लेक्शन हमारे तक आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल। तो हमें खुशी जैसी खुराक प्राप्त करने के लिए इन बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। परंतु प्रश्न उठता है, इतना पॉजिटिव सोचे कैसे? तो पॉजिटिव सोच के लिए इनपुट पॉजिटिव चाहिए। जैसे हम पेन ड्राइव लगाते हैं लैपटॉप में, तो पेन ड्राइव में जो भी मटेरियल होगा वही स्क्रीन पर दिखाई देगा। आज दैनिक दिनचर्या में से कोई भी एक्टिविटी हम
नहीं रखते हैं ऐसी कई बार, जो कि पॉजिटिव बातें हमारे मन को देती। ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल बताती, उसमें यही बात है कि सवेरे सवेरे उठकर हम ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान की बातें सुनते हैं, जो दिन भर काम करते हैं। तो गलत बातें न सुने, न देखे, न बोले, इसका भी ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है बहुत गहरा। और उसके बाद लास्ट है स्वच्छता। तो फिर से देखिए, हम समय पर सोएं। और कई लोग, नींद आ रही है लेकिन एक सीरियल का टाइम हो गया और सीरियल देखने लग गए। वो सीरियल में तो मार धाड़, हिंसा और अश्लीलता। तो जो नेचुरल नींद आ रही थी, एक्टिवेट हो गया ब्रेन और नेचुरल नींद का फ्लो खत्म हो गया। तो निश्चित है, ऐसी नेचर अगर हमारी बनेगी तो हम बीमारियों का आह्वान कर रहे हैं। दिखाया कि उबासी लेते लेते भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें काम करना है, परंतु कम नींद लेना भी नुकसानकारक है और नहीं नींद लेना भी नुकसान, ज्यादा नींद लेना भी नुकसानकारक है और नहीं नींद लेना भी। तो अगर नींद की पूर्ति नहीं होती है तो डायबिटीज और हार्ट ट्रबल हमको होने के चांसेस ज्यादा है। नींद बहुत जरूरी है। नींद आ भी रही है तो उसके लिए कई बार कॉफी पी पी के, चाय पी पी के किसी तरह से हम नींद को दूर भगा रहे हैं। मजबूरी वह शरीर साथ देता है, लेकिन जो शरीर का ध्यान नहीं रखता, शरीर भी एक दिन उसका ध्यान नहीं रखता, साथ छोड़ता है। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, ओम शांति अंजू दीदी। ओम ओम शांति। हाँ जैसे हाँ हम बोलिए। किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किए हैं, हाँ हाँ। हम सबके साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं, मगर सामने वाले को कोई गलत फहमी हो जाती है, हम्म। तो उसके कारण यदि हमको स्ट्रेस आता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसको हम लास्ट में ले प्रश्न को। ओके। हाँ, लास्ट में लेंगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी मेरा डाइट के ऊपर होगा। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ हाँ। हाँ, उसके बाद मैं बता रही थी कि 3 महत्वपूर्ण बातें जो कि हमारे हेल्दी लाइफ स्टाइल में चाहिए, वो है एक फिजिकल एक्सरसाइज। कई बार फिजिकल एक्सरसाइज के अभाव में भी बीमारियां होती है। वो फिजिकल एक्सरसाइज से ही ठीक होगी। दवाइयों से, केवल पेन किलर खाकर बीमारी का एहसास नहीं होगा, लेकिन बीमारी रहती है। आप कभी भी देखिए, एलोपैथिक दवाई बहुत इमरजेंसी में लेनी चाहिए। एलोपैथिक सही है, लेकिन कहाँ के लिए? यूरोप के लिए। यूरोप से पढ़ाई हुई है, वहां के क्लाइमेट के हिसाब से ठीक है। हमें इमरजेंसी में लेनी चाहिए, हम ऐसा नहीं कहते नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हमारे भारत की लाइफ स्टाइल में क्या था, एक एक एक्टिविटी ऐसी थी हेल्दी लाइफ स्टाइल वाली। तो फिजिकल एक्सरसाइज इसका एक मुख्य पार्ट है। और दूसरा है बैलेंस डाइट। और तीसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो हम परमात्मा से अपने मन को जोड़ते हैं और मन को शांति, प्रेम, आनंद से भरते हैं। फिर कोई व्यक्ति से हमें प्रेम मिले न मिले, व्यक्ति से सम्मान मिले न मिले, हम उससे डिस्टर्ब नहीं होते। खैर, वो तो एक अलग विषय है। आगे बढ़ते हैं हम डाइट के ऊपर। कई बार कितना भी अच्छा हम खाना खाएं, लेकिन अगर हमको तनाव है तो तनाव में खाया गया खाना शरीर में नहीं लगता, और इसलिए कहते चिंता चिता समान है। चिंता चिता समान है। थोड़ा ही खाएं, खुशी से खाएं, परमात्मा का प्रसाद समझ कर खाएं। आप देखिए, बैलेंस डाइट। लेकिन मैंने कहा वेजिटेरियन डाइट, जैसा अन्न वैसा मन। आज सभी के अंदर ये प्रश्न उठता है, मन शक्तिशाली कैसे हो, मन शांत कैसे हो, मन सुखी कैसे हो? क्या हम ये ध्यान देते मेरा डाइट कैसा हो? कई लोग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नॉन वेज लेते हैं। खैर, ये विषय हमको ज्यादा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम आपको जरूर कहेंगे कि जानवरों में भी तो आखिर तो प्राण है ना, उसको भी तो थोड़ा सा दिमाग है ना।
उसे जब महसूस होता है कि कोई मुझे प्यार करने के ख्याल से टच कर रहा है या क्रूरता से टच कर रहा है, तो उसी समय से उसके अंदर भय चालू हो जाता है। कितनी दर्दनाक स्थिति में दूसरे दूसरे अपने साथियों को देखता है कि एक एक जाकर कट रहे हैं, टोकरी में एक एक पड़े हुए चूजे कटते जा रहे हैं, आखिर उसकी कब बारी आएगी। ऐसी खतरनाक स्थिति से गुजरने पर किसी भी जानवर को काटा जाता है, कितना मन में उसके टेंशन है, और वो टेंशन का जो अलग अलग एंजाइम उसके शरीर से निकलते हैं, उसका सिक्रेशन पूरे मांस में फैलता है, और वो जो भी खाता है वो व्यक्ति कभी टेंशन फ्री रह नहीं सकता। मनुष्य का शरीर शाकाहारी के लिए है, नॉनवेज के लिए नहीं। नॉनवेज तो जानवरों के लिए है, इसलिए हम शाकाहारी भोजन से स्वस्थ रह सकते हैं। आज कोरोना के लिए भी ये कहा गया है, अधिकांशतः 100% नहीं कह रहा, अधिकांशतः कि जो शाकाहारी रहे हैं उन पर कोरोना का इफेक्ट ज्यादा नहीं हुआ। तो हम अपनी पुरानी संस्कृति की ओर ध्यान देंगे तो और अच्छा रहेगा। कार डीजल की है कि ये पेट्रोल की है, हम उसी अनुसार उसमें ईंधन डालते हैं। हमारा शरीर भी किस तरह की डिमांड करता है और किस तरह की चीज उसको सूट करती है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज के समय में जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, हमने यूरोप को बहुत ब्लाइंडली फॉलो किया है। वहां इतनी ठंडी होती है कि वहां गेहूं के अलावा ज्यादा कुछ बचता नहीं है। भारत में तो इतनी साग सब्जी, फल फूल, इतने मसाले आदि होते हैं। हमारे किचन के मसाले सारे हमारे लिए औषधि हैं, परंतु हम विदेश की कॉपी करके ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, मैदा की बनी हुई चीजें खाते हैं, बेकरी में बनी हुई चीजें खाते हैं, और कितने दिन तक प्रिजर्व रखी हुई चीजें खाते हैं। तो वो चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत 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 नुकसान करते हैं। ऐसी चीजें, मैदा की चीजें तो कभी ना खाने वाली चीजें। मैदा, जैसे आपने अलकतरा देखा होगा, अलकतरा चिपक जाता है तो छोड़ता नहीं है। मैदा आंतों में इस तरीके से चिपक जाती है जो शुरू में पता नहीं चलता है, और बाद में 45, 50, 55 तक होते होते व्यक्ति बहुत तरह की बीमारी का शिकार हो जाता है। इसलिए ऐसी चीजों से बचाएं। हमने तो कई बार गेहूं के आटे से ही समोसा भी बना के खिलाया सबको कि देखिए कितना अच्छा बनता है। क्यों आप समोसे के चक्कर में मैदा पेट में जाने देते हैं? और फास्टिंग भी करते हैं कई बार। एक तरफ फास्टिंग करेंगे और पहले दिन खूब खा लेंगे, और फिर फास्टिंग करेंगे, फास्टिंग के बाद भी खूब खा लेंगे। इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता, इससे भी और नुकसान होता है। तो बाकी कभी कुछ गलत चीजें खाने से तो अच्छा है कभी कभी फास्टिंग कर लेना भी अच्छा है, क्योंकि फास्टिंग से स्वास्थ्य अच्छा होता है, फास्टिंग से ताकत मिलती है। देखिए ये चीजें हैं, ये 5 चीजें जो कैंसर को जन्म देने वाली। आहार ही औषधि है और गलत आहार ही बीमारी की जड़ है। देखिए क्या क्या आइटम बनते हैं बेकरी के, केवल हम जीभ के टेस्ट के वशीभूत खाते हैं इन सब चीजों को। ये हमारे भारत के लिए सही नहीं है। फ्राई की हुई चीजें, और उसके बाद भी डीप फ्राई की हुई चीजें। फ्राई की हुई चीजों में भी, जैसे डीप फ्राई की हुई चीजें कभी कभी आपने खा लिया महीने में एक बार, ठीक है, लेकिन उसका भी जो ऑयल है उसको रीयूज जितनी बार करेंगे, वो 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो ऑयल को बचाने के लिए आपने उसका खर्च से बचाने के लिए यूज बार बार किया, लेकिन आगे चलकर हार्ट प्रॉब्लम को ठीक करने में कई लाखों खर्च करने पड़े। इसलिए उसी हिसाब से यूज कीजिए, ताकि कढ़ाई में उतना ही डालें जितना यूज हो, थोड़ा बहुत बच भी गया तो उसी समय कुछ बना के खत्म करें। यानी जितनी देर तक खोलेगा तेल उतना ही वो पॉइजन बन रहा है। अब होटल में सवेरे समोसा तल रहा है कढ़ाई में, रात तक तल रहा है, सोचिए वो पॉइजन है। बीमारी की जड़ हमारा गलत भोजन है। ये केले की चिप्स है, एक चिप्स को आप देखिए माचिस, ये मोमबत्ती के सहारे जलाइए पकड़ के, एक चिप्स में 32 ड्रॉप्स तेल निकलेगा। यानी हम क्या खा रहे हैं?
एक बार खुलती है पैकेट चिप्स की, पूरा का पूरा व्यक्ति हजम कर देता है। कितना तेल हमने खा लिया, वो लीवर पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना। तो आगे चल के हमारी आंतें, हमारा लीवर सब कुछ नुकसान करेगा। ऐसी चीजों से बचें। हम लास्ट ईयर गए थे विजयवाड़ा में, नेचुरोपैथ हॉस्पिटल है। वहां मैंने देखा जैसे आजकल बाजार में गोलगप्पे मिलते हैं जो घर में लाके तलने होते हैं, उस गोलगप्पे को वो लोग 15 दिन में एक बार कहते थे कि आप इस तरह का खाना भी चाहे तो खा सकते हैं 15 दिन में, रोज नहीं। तो उसमें उन्होंने बताया कि उसको माइक्रोवेव में आप फुला सकते हैं, इतना अच्छा फुल रहा है, फिर क्यों हम ऑयल में, रिफाइंड ऑयल में सब में करें। तो इस पर भी ध्यान दे तो बहुत अच्छा है। हम ये जो भी बातें बता रहे हैं उससे आपको बहुत तरह की तकलीफ अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आप कभी रिफाइंड कभी नहीं खाएं, फिल्टर्ड ऑयल लें जो घानी से निकला हुआ होता है। फिल्टर्ड ऑयल बोल के थोड़ा महंगा होता है, लेकिन वो ले। रिफाइंड बहुत नुकसानकारक है। रिफाइंड में चिकनाहट बिल्कुल खत्म हो गई है। तो घुटने आजकल खराब क्यों होते हैं, घुटने के ऑपरेशन करने पड़ते हैं, कारण है बस वो चिकनाहट खत्म है। देखिए एलोपैथिक यूरोप से शुरू हुआ, वहां ये गाय, देसी गाय ये सब होती नहीं थी, तो वहां वालों को मालूम नहीं देसी गाय के घी दूध का क्या महत्व है, इसलिए उनका सजेशन उन तक सीमित है। परंतु गाय का घी, देसी गाय का घी कभी नुकसान नहीं करता है, आप उसे यूज कर सकते हैं। नहीं तो मूंगफली का, नारियल का, ये सब चीजों को, लेकिन रिफाइंड नहीं। और डीप फ्राई की भी चीज नहीं खाए तो अच्छा है। जितनी कड़ी दिखती है ऊपर में, वो अंदर जाकर उतना ही नुकसान करने वाली है। फिर भी यदा कदा अगर आप खाते हैं ऑयल वाली चीजें, तली हुई चीजें, तो कोशिश करें उसके पहले बिना घी तेल की कोई चीज खाएं, सलाद या बिना घी तेल की कोई चीज खा लें, ताकि वो चीजें ऊपर से आप जब खाएंगे तली हुई तो आपको गैस नहीं करेगी। ये चीजें कितनी नुकसानकारक है। बेकरी में बनी, कब बनी, कोई केमिकल डाल के प्रिजर्व रखा गया, कब की कब बनी। हम भारतीयों की तो परंपरा थी कि भगवान को भोग लगा के ताजा भोजन खाते थे, कोई बीमारी नहीं थी। तो इस तरह की चीजें यूरोप के लिए ठीक है, इमरजेंसी के लिए। उन बेचारों को ठंडी में, इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं, वो बेचारे कहाँ तक कुछ बनाएंगे। इमरजेंसी के लिए ठीक है, इन चीजों से भी बचे। ये बीमारी को जन्म देने वाला है, फिर दवाइयां इससे ठीक नहीं कर पाती है पूरा। अनहेल्दी ड्रिंक, भारत में सालों भर कुछ न कुछ फल मिलते ही हैं, हम ताजा फलों का जूस बनाएं। नींबू की सिकंदी कितनी फेमस थी, ठंडाई कितनी फेमस थी, पुदीना का शरबत कितना अच्छा है, हेल्दी ड्रिंक है, सौंफ का शरबत कितना अच्छा है, चंदन का शरबत कितना अच्छा। हम ये केमिकल डाला हुआ शरबत, कलरफुल और परफ्यूम डाला हुआ क्यों नुकसान करे। ये फॉल्स कैलोरी है इसमें, ये बीमारियों को जन्म देती है तेजी से और शरीर को खोखला करती है, दांतों को भी बर्बाद करती है। इन सब चीजों में भी, मीठी चीजों में, हम तो कहेंगे चीनी को यूज कीजिए ही नहीं। चीनी की जगह अगर आपको यूज करना है कोई दूध वगैरह में, तो मिश्री यूज कीजिए। और बाकी चीजों में यूज करना है तो शक्कर यूज कीजिए, गुड़ यूज कीजिए, शहद यूज कीजिए, और या कभी किशमिश यूज कर सकते हैं, ये छोहारा यूज कर सकते हैं, खजूर यूज कर सकते हैं। उसकी बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां बनती है इन सब चीजों की। लेकिन चीनी को आप जितना ज्यादा यूज करेंगे, हड्डियां कमजोर होती है, दांत कमजोर होते हैं, और इसलिए आजकल गिरते ही हड्डी टूटती है, मौज कहाँ पड़ती है। क्योंकि चीनी की बनी हुई चीजें, चीनी को बनाने में केमिकल बहुत पड़े हैं, और इसके कारण हड्डियां कमजोर होती है। तो इसलिए जीवन शैली को बदले और डॉक्टर को अपने आप से दूर भगा सकते हैं। ये देखिए, ये रिच कैलोरी वाले फूड है जिसे कभी कभी खाया जा सकता है, बहुत कैलोरी है इसमें। पिज्जा, फिर मिठाई कितनी हैवी है, एक मिठाई में भी कितनी कैलोरी है। अगर पूरा खाना खाने के बाद एक्स्ट्रा इसे खाते हैं तो कैलोरी एक्स्ट्रा गई। अगर 600 कैलोरी किसी दिन हमने एक्स्ट्रा ली है, तो सोचिए 600 कैलोरी को बर्न करने के लिए 3 घंटे पैदल चलना होगा। कितने दिन में 3 घंटे पैदल चलेंगे? अगर 2-3 दिन में 3 घंटे पैदल चले, फिर कोई नया आइटम खा लिया,
फिर कितनी कैलोरी ज्यादा हो जाती है और एक्स्ट्रा कैलोरी शरीर में डिपॉजिट होते होते तरह तरह की बीमारी पैदा करती है। तो इन चीजों को बहुत थोड़ा खाएं, हिसाब से कभी कभार खाएं, लेकिन दूसरे दिन फिर सलाद वगैरह खाकर इसको मेकअप कर लें ताकि वो बैलेंस बन जाए। ये देखिए फेस्टिवल फूड है, कभी कभी त्योहारों में खाने के लिए है। ऐसा नहीं कि आप समर्थ हैं तो रोज ही इस तरह की चीजें बनाने लग जाएं, नहीं, कभी कभी खाने वाली चीजें सारी, चॉकलेट या गुलाब जामुन या पकौड़े, ये सभी चीजें कभी कभी खाने वाली चीजें हैं, तो फेस्टिवल तक ही सीमित रखें। नेचुरोपैथ ने भी बताया कि आप 15 दिन में एक बार पार्टी वाला खाना खा ले, अच्छी बात है, लेकिन रोज नहीं। परंतु ये सब चीजें अगर खाते भी हैं तो सप्ताह में एक दिन अगर आप उपवास करते हैं, उपवास मीन्स केवल फल पर रहते हैं, तो बहुत अच्छा है। चाय पी के उपवास नहीं, ये बहुत नुकसान करता है, उससे एसिडिटी बनती है। लेकिन ऐसे उपवास करेंगे केवल फल खा के, या आप ग्रीन जूस पी के या फलों का जूस पी के रहे तो और अच्छा है, हाफ डे या फुल डे, तो आपकी और कैलोरी बैलेंस हो जाएगी और बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। इस लाइफ स्टाइल में बहुत चमत्कार है, कैसी से कैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। तो ये सभी है फेस्टिवल फूड। क्यों ये सभी अनहेल्दी फूड है? क्योंकि डिब्बे में कब के कब बंद रहते हैं, उसके बाद इसमें बहुत अधिक कैलोरी होती है, फैट भी बहुत होता है और नमक भी ज्यादा होता है, फाइबर नहीं होते, और फाइबर नहीं होने के कारण ये चीजें आंतों में जमती है, आंतों से बाहर नहीं निकलती। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि कब्ज बराबर मर्ज नहीं, अब कब्ज के कारण तब बीमारी होती है। खाना तो हम तीनों टाइम खाते जा रहे, चाहे पेट क्लीन हो या नहीं हो, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, ये सभी चीजें कब्जियत के कारण ही होती है। इसलिए बिना फाइबर के खाना हमें नहीं खाना चाहिए, उसकी अपेक्षा लो कैलोरी हाई फाइबर वाली चीजें हम पसंद करें, नाश्ते में भी और खाने में भी, तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और अगर दूध लेते हैं तो भी उसके मलाई उतार के अपनी डाइट को चेंज करें, जीवन शैली, खाने की थाली हमारी कैसे होनी चाहिए, रंग बिरंगे, एक ही तरह की नहीं, रंग बिरंगे। इसमें भी देखिए कि अनाज थोड़ा है, सब्जियां ज्यादा है। उसको एक ही शब्द में कहें, जिस बर्तन में आप चावल बनाते थे उस बर्तन में आप सब्जी बनाइए, और जिस बर्तन में सब्जी बनाते या जिस थाली में, जिस खंड में आप सब्जी डालते थे उसमें चावल डालिए, और जिस खंड में आप चावल डालते थे उसमें सब्जी डालिए। ये फॉर्मूला किसके लिए है बताते हैं। जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में ईंटा, गिट्टी, सीमेंट, बालू, ये सभी लगता है। बिल्डिंग का ढांचा खड़े होने के बाद केवल सीमेंट और बालू का प्लास्टर होता है, प्लास्टर के बाद केवल पेंटिंग। 25 साल तक की उम्र तक घी, तेल, अनाज जो आपने खाया सो खाया, आपका शरीर का स्ट्रक्चर बन गया। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप फल और सलाद ज्यादा खाएं, अनाज को थोड़ा करते जाएं, ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेंगे। और धीरे धीरे अनाज को अगर और कम कर दे तो बहुत अच्छा है। आप ये नहीं सोचिए कि फल और सलाद में तो पानी है, उससे क्या फायदा होगा, पानी नहीं है। केवल पानी के अलावा जो कुछ भी है सब हमारा खाद्य पदार्थ है। नारियल पानी भी खाद्य पदार्थ है। ये ऋषि भोजन बहुत फायदा है स्वस्थ जीवन शैली के लिए। आप इसे करके देखिए। खास करके गेहूं और चावल, ये दो चीजें बहुत कम खानी चाहिए। ये उनके लिए ज्यादा खाने की बात कही गई है जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और आज तो हम लोग हार्ड वर्क कर ही नहीं रहे। ये चीजें पचती कम है, गैस होती है, कब्जियत होती है। रोटी अगर आप खाते भी हैं तो मल्टीग्रेन वाली हो,
गेहूं, चना, सोयाबीन, बाजरा, मकई सब मिला करके वो रोटी। आप देखिए कितना फायदा होगा आपको। सलाद खाएं, सब्जियां खाएं और फिर मल्टीग्रेन वाली रोटी खाएं। तो बाकी एक चीज हम आपको कहना चाहेंगे, अगर आप मिल्क प्रोडक्ट न ले तो बहुत अच्छा है। प्राचीन काल में कहा जाता था दूध अमृत है, लेकिन अमृत कौन सा दूध है? जो देशी गाय का दूध है। पहले के जमाने में गाय को कितना रिस्पेक्ट से पालते थे, कितना अच्छा भोजन खिलाते थे, और आज तो विदेशी गाय का ही ज्यादा आ रहा है दूध, वो बिल्कुल बेकार है। वो बीमारी की जड़ है, वो आंतों में जमता है, उसमें कोई पौष्टिकता नहीं है। अगर कैल्शियम है भी तो कैल्शियम के लिए तो दूसरी चीजें बहुत है। उस दूध को न ले तो अच्छा, वो चिपचिपाहट पैदा करता है। दूध के लिए अगर आप पूछेंगे लास्ट में तो हम बताएंगे उसके बदले आप क्या क्या ले सकते हैं। आप देखिए, सबसे अच्छा है फल, बीज जो अंकुरित होते हैं। उसके बाद सेकंड में है फिर वो फल जिसमें जूस नहीं है, और साथ साथ कभी कभी थोड़ा बहुत हम बेकरी वाले सब आइटम खा सकते हैं। लेकिन सबसे ऊपर वाली रॉ में जितने सामान बताए गए वो हाई कैलोरी वाले, हाई कार्बोहाइड्रेट वाले, जिनसे हम अपने आप को छुड़ाएं, बचाएं। सीधा सा फॉर्मूला, सबसे ज्यादा हमें क्या खाना चाहिए? सब्जी और फल। उसके बाद है दालें, नहीं, सब्जी और फल के बाद है ड्राई फ्रूट्स, फिर दालें, और उसके बाद है चॉकलेट आदि। ज्यादा मात्रा में हम यही खाएं। तो आप कहेंगे कि भाई मेरे को फिर बहुत ज्यादा खरीदना पड़ेगा। नहीं, हम ज्यादा क्यों खा लेते हैं जब तेल मसाला रहता है। जब तेल मसाला नहीं डालेंगे तो हमारी उतनी ज्यादा क्वांटिटी में पेट को जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत हमारा संतुलित आहार होगा, बहुत हल्का होगा, और कई गुना ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे आप। अगर लंबी आयु जीना है तो खाना कम करना होगा। देखिए कैसे खाए जा रही हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, वेट की चिंता नहीं। फिजिकल एक्सरसाइज तो है ही जो आप देखेंगे। हाँ, देखिए जानवर भी हर तरह तरह के पोज में रहते हैं, ये उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है सब कुछ। एक एक आसन आदि जानवरों के, पहले के जमाने में जो रास होता था श्री कृष्ण जी के साथ गोप गोपियों का रास, वास्तव में क्या था, उसके साथ म्यूजिक भी चलता था, और म्यूजिक में आराम से, ये लाइफ स्टाइल थी, जो हाथ ऊपर नीचे किया, शरीर नीचे ऊपर किया, पूरी एक्सरसाइज भी हो जाती थी, और मनोरंजन से कर लेते थे सब कुछ। जो व्यक्ति कहता है मुझे एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, तो फिर शरीर भी उसे साथ नहीं देता है। एक्सरसाइज के लिए समय निकालना जरूरी है। आप एक्सरसाइज नहीं भी करें, प्राणायाम करें, आप सातों प्राणायाम 5-5 मिनट भी कर लें, देखिए आपको एक सप्ताह के अंदर इतना फिटनेस लगेगी, आप ऑटोमेटिक उसे रेगुलर करना चाहेंगे। जरूरी है, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन जाएगी, ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, शरीर के हर अंग को ऑक्सीजन चाहिए, ऑटोमेटिक प्राणायाम से मिलेगी। भारत के क्लाइमेट के हिसाब से प्राणायाम बहुत उत्तम है। विदेश के जिस ठंडे मुल्कों में फास्ट एक्सरसाइज होती थी, क्योंकि वहां ठंडक ज्यादा होती थी, लेकिन यहाँ फास्ट की जरूरत नहीं है। आपसे संबंध बेहतर जरूर हो, एक अड़ियल है तो दूसरे मान जाए, झुक जाए, लेकिन हाँ, स्वाभिमान की रक्षा करते हुए इन बातों पर तो फिर हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू अंजू दीदी। हाँ, हाँ, बस लास्ट हो रहा है। हाँ हाँ जी, ठीक। तो अभी किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो हाँ आप हाँ ठीक। एक एक करके मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ,
हेलो अंजू दीदी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, आप बोल रही थी दूध के बदले में क्या लेना है, ये आप लास्ट में बताएंगी, तो हाँ कृपया इस बारे में बता दें। हाँ, दूध है ना, कि दूध अधिकतर लिया जाता है कैल्शियम के लिए। जी। तो दूध के बदले आप दो तीन तरह की चीज ले सकते हैं। एक तो है कि रात को अगर सफेद तिल आप भिगो के रखते हैं, हम्म। आप अपनी क्वांटिटी आप खुद तय कर लेंगे कि 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी मुझे कितना चाहिए। रात को हम्म। 2 तिल भिगोएंगे और सुबह उसको पीस ले ओके। तिल को। उसमें खौलते हुए गर्म पानी में उसको डाल दे। अंदाज आप देख लीजिए दूध के हिसाब से ही, दूध के जितना पतला बने, और उसमें थोड़ा हम्म। सा गुड़ मिला ले। अच्छा। आप देखिए बहुत अच्छा लगेगा, हॉर्लिक्स जैसा टेस्ट लगेगा। और इसमें 100% आपको पौष्टिकता मिल जाएगी, मिलावट कहीं नहीं होगी। दूसरा है जो बादाम होते हैं, ये जो मामरा बादाम, ये सब बादाम होते हैं ना, हम्म। उसको भी आप 1 मुट्ठी बादाम को अगर भिगोते हैं, 70-75 बादाम होंगे, भिगोते हैं, तो सुबह उसको छिल के उसको पीसते हैं। पीस कर उसको छान लीजिए और उसमें मिश्री मिला के उसको पीस सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी पौष्टिकता है, कैल्शियम भी है उसमें, ओमेगा 33 भी है। हाँ। तो बादाम तो दूध में मिला के पीने बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं, आपको आप कच्चा को उसको ऐसे ही खाइए ना, रात को भिगोने के बाद। अच्छा अच्छा, वो तो ऐसे लेते हैं, ठीक। हाँ। तीसरी बात है कि आप नारियल होता है ना, गिरी नारियल, जी। एक नारियल को छोटा छोटा पीस काट लीजिए। जी। उसमें आप ये जो सॉफ्ट वाले खजूर होते हैं, वो खजूर आप गुठली निकाल के उसमें डालिए और मिक्सी में पीस लीजिए। पीसने के बाद उसको छान लीजिए। आप सुन रहे? हाँ। छानने के बाद आप देखेंगे कम से कम भी 2-2.5 कप दूध बन जाता है। अच्छा। ये बहुत हैवी बनेगा। और आप हैवी माना कि आप अपनी हिसाब से पानी जितना डालना हो नहीं डालना हो, एक साथ कोई ज्यादा नहीं पे 1 कप पी ले काफी है। उसमें आपका कैल्शियम भी है, आयरन भी है, विटामिन भी है, सब कुछ है। तो आपको थैंक यू गाय के दीदी। दूध, हाँ, गाय का दूध पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने ये। हाँ, थैंक यू, हमें भी अपॉर्चुनिटी दी आपने, बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू आशियाना और रति मैम को और नमिता जी का, जो ये मौका दिया हम मुझे दोबारा यहाँ आने का। हाँ, हमें भी दोबारा मौका मिलेगा तो और अच्छा है, क्योंकि कई बार ये बिल्कुल अधूरी रह। बिल्कुल, आगे भी मौका मिलेगा, बिल्कुल। हाँ हेलो अंजू दीदी। हाँ हाँ, बोलिए। बच्चों की भूख बढ़ाने के लिए उन्हें क्या दे सकते हैं? आप उन्हें नींबू की शिकंजी दीजिए और सलाद दीजिए। खाने के पहले सलाद वैरायटी प्रकार से बना के खिलाने की हैबिट डालिए। अच्छा। हाँ, देखिए पहले बात है ना, बच्चे का पेट साफ होता है कि नहीं, पहले वो देखिए। पेट नहीं साफ होने से भी बच्चे को फिर भूख नहीं लगती है। ओके। हाँ। और आपने जो, नींबू हाँ खाया बोलिए। था? नींबू। हाँ, नींबू, तो नींबू का शरबत, अच्छा। नींबू का शरबत। सलाद ठीक से खाएंगे तो सलाद से भी भूख लगेगी। हाँ ठीक। हाँ। और हेलो अंजू दीदी। हाँ ओम हाँ, बोलिए। शांति। ओम शांति। दीदी, जैसे मेरी बच्ची जैसे छोटी है, वो खाना नहीं खाना चाहती, तो उसको क्या दें? उसके पसंद की क्या चीज है? पसंद पसंद की में तो चीज। वैसे फ्रूट पसंद करती है वो। हाँ, तो फिर देखिए, कुछ कुछ तो अपनी चॉइस है, जो कुछ संस्कार पिछले जन्म के भी लेके आते हैं बच्चे, तो फ्रूट जी। ज्यादा खाती है तो अच्छी बात है। हाँ, वो खाना कोई, खाना नहीं खाना चाहती। देखिए खाना अभी के हिसाब से हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं खाना खाना, थोड़ा थोड़ा जी खाती रहेगी। लेकिन आप जी। ये नहीं सोचिए कि ज्यादा खाए। फल भी खा रही है, बहुत अच्छा है, फल से हाँ, तो और बोलती अच्छा है। है थोड़ा सा, कभी कभी मन होता है तो खाती है, और हाँ कभी कभी नहीं खाती है। हाँ, तो उसके मनपसंद वैरायटी चीज बना के दीजिए, बड़े होने पर फिर थोड़ा उसके नेचर में सुधार हो जाएगा। लेकिन फल खा लेती है तो अच्छी बात है। जी, थैंक यू। फल, हाँ हाँ, ठीक है। और ओम शांति अंजू दीदी। ओम शांति। मैं ये पूछ रही थी कि आपने जो भी बातें बताई, मतलब लगभग लोगों को ये तो पता होती है, ठीक है, कि जैसे रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी जगना है, ऐसे खाना जो भी है पौष्टिक चीजें खानी है, लेकिन बच्चे इस बात को मानते नहीं है कभी भी।
उनको कितना भी बोलो वो लोग टाइम टेबल अपना ठीक रखते नहीं है, तो उनको कैसे ठीक किया जाए? इसमें अगर आप लोग इकट्ठे मेडिटेशन का भी कार्यक्रम रखें और बच्चे भी उसमें सुनेंगे ना, तो बहुत बच्चों में अपने आप परिवर्तन आता है। डिटेल वो लोग जब डायरेक्ट सुनेंगे उनकी बुद्धि स्वीकार करेगी। जी हमने जी। देखा बच्चों का अपना जजमेंट पावर होता है, वो हाँ। आप जबरदस्ती कहेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन वो जब अपनी बात मान लेंगे ना, जैसे कई बार बच्चे आते हैं ना, तो हम उनसे पूछते तुम क्या बनना चाहोगे, तो डॉक्टर बनना चाहेंगे। तो हम बोले डॉक्टर बनने के लिए तो तुमको बहुत अच्छा पढ़ना होगा। बोला हाँ ठीक बात है। तो फिर मैंने कहा उसके लिए तुमको ये करना होगा। तो फिर तुरंत स्वीकार करने में कई बच्चे तैयार हो जाते हैं कि हाँ मुझे जो करना है उसमें ये हेल्पफुल है। जी जी। वो मानते तो हैं, क्या होता है ना कि कभी कभी वो जिद पकड़ बैठते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं उठूंगा, मैं रात में लेट तक जगा हूँ, मैं सुबह नहीं उठता। हाँ नहीं नहीं, जब लेट तक जगा तो कैसे उठेगा, तो लेट हाँ तक हाँ। नहीं जगे उसके लिए थोड़ा आप कोशिश कीजिए प्यार से जी। समझा कर कि लेट तक जगे नहीं ना, आप लोग भी नहीं जगे, आप लोग भी नहीं जी। जगे ना, कोई टीवी प्रोग्राम चले। देखिए बच्चों को जब टीवी प्रोग्राम देखने के लिए मना करेंगे तो आपको आप लोग को खुद को भी नहीं देखना है। आजकल तो जी। टीवी बेकार हो गया। टीवी को तो टीवी से बच्चे भी बिगड़ते हैं, लेकिन टीवी देखना बच्चों को सिखाया किसने? माँ पापा ने। हाँ पहले पहले तो सिखाया था ना गोद में बिठा करके। हाँ तो लेकिन बच्चा हमारे बेचारा घर में टीवी नहीं चलता है, बच्चे हाँ टीवी नहीं देखते, वो पढ़ता है रात में, उसे मैं बहुत कहती हूँ कि रात में मत पढ़ो, तुम सुबह उठ के पढ़ो। हाँ, तो उसका लेकिन कुछ वो उसके इंटरेस्ट की कोई चीज टेम्पटेशन के रूप में उसको दीजिए कि देखो तुम चलो सुबह ये करोगे तो हम तुमको ये देंगे, चलो हम भी तुम्हारे साथ जगते हैं, हम लोग ये बैठ के खेलेंगे, कुछ ऐसा। देखिए उसके इंटरेस्ट की क्या चीज है प्रलोभन की, वो दे करके उसको और मोटिवेट कीजिए कि नहीं चलो कहानी सुनाइए। पहले के लोग लेटा कर लेटते लेटते भी कहानी सुनाते रहते थे, सिर में जी हाथ जी। फेरते फेरते लोरी सुनाते रहते थे। तो बच्चे को भी इंटरेस्ट हो माँ के पास बैठने में। और कई बच्चे डरने लग जाते हैं कि मम्मी पापा के पास जाने का मतलब है टोक टाक शुरू, तो वो दूर भागते बिल्कुल। हैं। हाँ, आप बच्चे जब भी सामने आए ना उनको सीधे करेक्शन नहीं दीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए, उनकी जी। अच्छाई की प्रशंसा बार बार कीजिए, तो बच्चा आपके पास ज्यादा आएगा, ज्यादा बैठेगा, फिर आपकी हर बात धीरे धीरे सुनेगा। जब आप उसके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार महिमा करेंगे ना, तो वो और सुनने के लिए तैयार होगा, और बोले और बोले और बोले। तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आप जो बाद में मनवाना चाहेंगे वो भी वो मान लेगा। जी ठीक है। हाँ ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? बहुत अच्छा सेशन था दीदी आपका, थैंक यू। थैंक यू आप थैंक सभी यू को भी। बबीता भाभी। वेलकम। और किसी का कुछ पूछना है? प्याली मैम का क्वेश्चन है कि बच्चों का ब्रेन शार्प करने के लिए क्या दे सकते हैं? ब्रेन स्टॉर्म के लिए अगर आप कभी बोलेंगे तो ऑनलाइन हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बच्चे उसमें बहुत इंटरेस्ट से भाग लेंगे। हमारे संडे को कार्यक्रम चलते भी हैं, और भी हो सकते हैं। अगर वहाँ आशियाना के बच्चों के लिए आप कार्यक्रम रखना चाहेंगे तो बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। आप देखेंगे उसमें बच्चों में काफी चेंज आएंगे। ज्योति बहन आपको शेयर करेंगे, हाँ। ज्योति बहन आपको शेयर करेंगे सभी से बच्चों में क्या चेंज आए। हेलो आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ नहीं नहीं, मैं ज्योति बहन को बोल रही थी कि वो कुछ शेयर करती बच्चों में कैसे चेंज आता है। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ हेलो अंजू दीदी। हाँ 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 बोलिए। मीरा मैम, आपकी नेटवर्क में शायद कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं मेरी तो बहुत अच्छा है नेटवर्क। नहीं मैम, नेटवर्क मेरा तो ठीक है। नहीं मैम, आपकी नहीं, वो मीरा मैम की आवाज। हाँ बहुत सारे अनम्यूट हैं इसीलिए ज्यादा ये हो रहा है। हाँ एक साथ सभी कई लोगों ने अनम्यूट किया, इससे दिक्कत लग रही है। हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है? किसी का कुछ क्वेश्चन है? और
ओके, तो थैंक यू सो मच अंजू दीदी, Thank आपने you, इतना अच्छा आपको भी। सेशन लिया, इतनी इंफॉर्मेटिव सेशन था और काफी इंफॉर्मेशन मिली है सबको, आई होप, और सब लोग फॉलो भी करेंगे। तो किसी को कुछ भी पूछना होगा सो आप कनेक्ट कर सकते हैं मैम से। आपकी कोई ईमेल आईडी है मैम जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ हाँ, हमारा ईमेल आईडी omshanti632 ओम शांति @gmail.com at gmail.com। मेरा मोबाइल नंबर है 9234 9234 766 766 511। 511। हाँ हाँ, ओके, मैंने इंफॉर्मेशन चैट बॉक्स पे डाल दी है, आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वहां से ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू रति मैम, थैंक यू थैंक बबीता यू मैम। मंजू दीदी, थैंक थैंक यू यू मैम। अंजू दीदी, थैंक यू ऑल सुपर मॉम फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मुझे उम्मीद है आप सबको इससे लाभ जरूर मिलेगा और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली बहुत अच्छा इनसे। सेशन है, जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अंजू थैंक यू दीदी। बबीता जी, थैंक यू रति मैम। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। सुनीता मैम। जय श्री कृष्ण।